जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि कोई बात इतनी भी नहीं खींचनी चाहिए कि बात ही बिगड़ जाए, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ठीक यही हो रहा है। बातों को इतना खींचा जा रहा है, रस्सी को इतना खींचा जा रहा है कि अब रस्सी टूटने की कगार पर आ गई है। और ये कोई एक बार नहीं है, ये बार बार हो रहा है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जो कुछ साल पहले उद्धव ठाकरे ने किया, अब वही एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। बड़े भाई बनने की जिद, प्रदर्शन खराब, पार्टी छोटी, बिखरा हुआ संगठन, प्रभाव कम, लेकिन फिर भी बड़ी पार्टी बनना है, गठबंधन में हमें नजर आना है। ये समस्या कुछ साल पहले उद्धव ठाकरे के साथ शुरू हुई और उद्धव ठाकरे ने ये नहीं सोचा कि उसको मैं खींचूंगा तो वो टूट जाएगा रिश्ता, और उन्होंने जो किया और उसके परिणाम हुए सबके सामने हैं। अब यही समस्या एकनाथ शिंदे के साथ हो रही है। उन्होंने भी ये भ्रम पाल लिया है कि उनके बिना बीजेपी का महाराष्ट्र में काम नहीं चल सकता, सत्ता में नहीं रह सकती, और बीजेपी मेरे लिए जरूरी नहीं है, बीजेपी के लिए मैं ज्यादा जरूरी हूं। ये जब से सरकार बनी है एकनाथ शिंदे इसी लाइन पर चल रहे हैं। लेकिन देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि इतना नहीं खींचना चाहिए कि बात ही बिगड़ जाए, रस्सी ही टूट जाए, अब यही हो रहा है। और बीजेपी के अंदर एकनाथ शिंदे को लेकर, शिवसेना को लेकर नेताओं में नाराजगी है, और ये नाराजगी राज्य से लेकर केंद्र तक है। जो ये बार बार अमित शाह के पास भाग जाते हैं, चाहे सीटों का बंटवारा हो, चाहे सीएम बनाना हो, अब वहीं से ही इस बात पर नाराजगी जताई जा रही है कि एकनाथ शिंदे अब बात हद से आगे बढ़ा रहे हैं। उनका ये व्यवहार पार्टी के लिए, गठबंधन के लिए, सरकार के लिए मुसीबत बन रहा है। और पार्टी के नेताओं का अब यही विचार बन रहा है कि एकनाथ शिंदे सहयोगी से ज्यादा विरोधी की तरह व्यवहार कर रहे हैं और इस पर लगाम लगनी चाहिए। बेहद गंभीर मामला इस वक्त चल रहा है महायुति के अंदर, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास मौका था अपनी निष्ठा, यानी कि गठबंधन में अपनी निष्ठा दिखाने का, एक जो उन्हें छोटी पार्टी होते हुए भी, एक टूटी हुई पार्टी होते हुए भी जो सम्मान दिया गया, उसके बदले अपना भी कुछ सहयोग दिखाने का उनके पास एक मौका था। लेकिन उन्होंने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, चुनाव होते ही ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। बहुत ज्यादा हड़बड़ी में है, बहुत जल्दी चीजें चाहिए, और अपने आप बिना प्रदर्शन सुधारे ना पार्टी को मजबूत किए उन्हें महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनने का ख्वाब वो भी देखने लगे हैं, जो कभी उद्धव ठाकरे ने किया। बीजेपी यहाँ पर कभी छोटी पार्टी हुआ करती थी, शिवसेना से भी छोटी पार्टी हुआ करती थी, और इन दोनों के लिए वो एक उदाहरण के तौर पर है कि आप किसी को गिराए बिना खुद को कैसे उठा सकते हैं। और ये बीजेपी ने करके दिखाया था। बाला साहेब ठाकरे के साथ चुनाव लड़ा करती थी बीजेपी, तब बहुत छोटी पार्टी थी, बहुत कम सीटों पर लड़ते थे। इन्होंने अपना संगठन मजबूत किया, संगठन का विस्तार किया। प्रमोद महाजन इनके नेता, और उस वक्त के और इनके नेता जो हैं वो इस चीज के लिए जाने जाते हैं कि पार्टी को खड़ा करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने वो सीटें देखी जहां पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है, उन सीटों की मांग की, जिससे शिवसेना को भी ज्यादा नुकसान नहीं था, और पार्टी धीरे धीरे बढ़ती गई, ये मेहनत से बढ़ती गई, अपने मुद्दे पर टिकी रही। अब शिवसेना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि शिवसेना भी कभी बड़ी पार्टी नहीं थी, बड़ी पार्टी थी, ज्यादा सीटें लाती थी, लेकिन बीजेपी ने उसको गिराकर कभी अपने आप को खड़ा तो किया नहीं। अब लोगों की पसंद शिफ्ट हो गई, तो इसमें कोई पार्टी क्या करे। ऐसा भी कभी नहीं किया कि गठबंधन में रहते, जिस तरह से आज ये कर रहे हैं एकनाथ शिंदे या कभी उद्धव ठाकरे ने किया, कि बार बार नाराज होकर चले गए, नखरे दिखाने लगे, और हर बार बड़ा पद मांग रहे हैं, कुछ न कुछ चीजें मांग रहे हैं। जो जब तक बाला साहेब थे और जब तक शिवसेना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती थी, तो बीजेपी वो स्वीकार कर लेती थी जो उन्हें बाला साहेब ठाकरे दिया करते थे। थोड़ा बहुत नेगोशिएशन होता था, वो भी बंद कमरे की नेगोशिएशन होती थी, ये सार्वजनिक तौर पर ड्रामा नहीं होता था। तमाशा एकनाथ शिंदे ने शुरू किया है, और ये उद्धव ठाकरे से ज्यादा बड़ा तमाशा करने में लगे हैं। उस समय के बाद, उस समय भी देखें तो जब बाला साहेब ठाकरे का निधन हो गया, फिर इन्होंने, उद्धव ठाकरे ने संभाली। अब आप उस मजबूती के साथ नहीं रख पाए अपनी पार्टी को। आपने बीजेपी से अलग भी चुनाव लड़ा, लेकिन कम सीटें लाए। फिर आपको बाहर से बीजेपी को समर्थन देना पड़ा। फिर आपका मेयर का चुनाव हुआ बीएमसी का, उसमें बीजेपी ने सीधे सीधे समर्थन दिया इन्हें, जबकि बीजेपी 82 लाई थी, 84 लाए थे, बीजेपी भी तोड़फोड़ कर सकती थी, लेकिन इन्हें पूरा समर्थन दिया कि आप मेयर बना सकें।
लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे ने बाद में साथ में चुनाव लड़ा और वही जिद पकड़ ली जो आज एकनाथ शिंदे कर रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा, मैं बड़ा भाई बनूंगा। आप बड़े भाई बनने के लिए बड़ी सीटें भी चाहिए होती हैं। आपको कैसे? कोई पार्टी ऐसा तो है नहीं कि रीजनल पार्टी के नाम पर महाराष्ट्र लिख दिया गया है। यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टियां भी लड़ रही हैं, कांग्रेस भी लड़ती थी, कांग्रेस शरद पवार लड़ते थे, कांग्रेस का सीएम बनता था क्योंकि शरद पवार की पार्टी छोटी थी। तो जो पार्टी छोटी रहेगी, जिसका प्रदर्शन कम होगा, वो उसका सीएम कैसे बन सकता है? आप अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए और ज्यादा सीटें लाइए तो आपका सीएम बनेगा। लेकिन ये इन्हें नहीं दिखा। इन्हें तो चाहिए कि सामने वाला झुका रहे, चाहे वो मजबूत क्यों ना हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और तब ही यही हुआ कि उद्धव ठाकरे की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर, नाराज होकर बीजेपी में केंद्र नेतृत्व ने यह तय किया कि अब उद्धव ठाकरे ये जो कर रहे हैं ये स्वीकार्य नहीं है, भले ही सरकार न बने। ये अंतिम फैसला लिया गया था उस वक्त, 2019 की बात है उस समय। इससे पहले इन्होंने बहुत टेंट्रम्स किए थे। उससे पहले के चुनाव में पहले बिल्कुल समर्थन नहीं देंगे, जब शरद पवार ने समर्थन दे दिया तो बाहर से समर्थन देंगे, फिर में बीएमसी के लिए हम अलग लड़ेंगे। बहुत इनके भी नखरे रहे। लेकिन अंतिम में बीजेपी के केंद्र नेतृत्व की तरफ से आया कि हम ऐसे नहीं चल सकते, भले ही हम सरकार में ना रहें। और बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया तो इन्होंने बनाई अपनी महाविकास आघाड़ी की तिगड़ी। और आज ये हाल है कि विपक्ष से भी गायब है। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं? एकनाथ शिंदे जब से इन्होंने सीएम के लिए जो अभी चुनाव हुआ है पिछले साल, वहां से इनकी परेशानी शुरू हो गई। जब तक बीजेपी ने इन्हें सीएम बनाया था, और जरूरी भी नहीं था बीजेपी ने इनको सीएम बनाना, जब ये अलग होकर आए थे आपके पास क्या थे? मात्र 40 विधायक, और आप ठाणे कोंकण के नेता हैं। एकनाथ शिंदे का प्रभाव कहाँ है? मुंबई में क्या हाल है ये सबने बीएमसी में देख लिया। बीजेपी का समर्थन होते हुए भी आप मात्र 29 सीटें लाए हैं। आपने बीजेपी का परफॉर्मेंस भी खराब कर दिया अपने चक्कर में, वरना वो 100 के पार चली जाती, ज्यादा सीटों पर लड़ती। तो आप ठाणे कोंकण के इलाके के आधार पर आप सोचते हैं कि आप महाराष्ट्र के नेता हो गए, उसके आगे आप शुगर बेल्ट में चले जाएं, मराठवाड़ा में चले जाएं, वहां आपकी क्या स्थिति है ये सब जानते हैं। तो इनको अपनी स्थिति इन्होंने नहीं देखी, फिर भी बीजेपी ने इन्हें सीएम बनाया। क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहती थी कि एक पार्टी तोड़कर हम सीएम बनने के लिए पार्टी तोड़ रहे हैं, और न ही ये दिखाना चाहती थी कि शिवसेना को हम कुछ कमतर आंकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको ये समस्या है कि शिवसेना हमसे छोटी हो जाए या शिवसेना यह बेहतर ना करे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि पहले तय हुआ था कि साथ मिलकर लड़ेंगे, उसके बाद तय हुआ था कि जो बड़ी पार्टी होगी उसका सीएम बनेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे मुकरे हैं। यहां बात ये थी। तो इसलिए शिंदे को सीएम बनाया गया। तब देवेंद्र फडणवीस कोई ऊटपटांग बयान देते नहीं फिरते थे, वो नहीं भाग भाग कर अपने गांव चले जाते थे नाराज होकर। लेकिन जब इनकी बारी आई कि इनको सपोर्ट करना था बीजेपी को, ये नाराज होकर अपने गांव भाग गए। फिर कभी अमित शाह से मिलने चले गए कि नहीं मेरा ही सीएम बनेगा, तो इन्हें डिप्टी सीएम का पोस्ट दिया गया। तो तब भी ये बड़े इन्होंने नखरे दिखाए थे और उसके बाद माने थे। उसके बाद सीटों को लेकर भी इनकी बहुत ज्यादा नेगोशिएशन रही, उसमें भी बड़ी इनकी वजह से, आपकी छोटी पार्टी है तो कम सीटें भी लेकर आप अच्छी सीटें लीजिए और उन जगहों पर लीजिए जहां आपका प्रभाव है। आप सीटें लेकर खराब क्यों करना चाहते हैं? लेकिन बार बार फिर भी अमित शाह का दखल हुआ और इनके साथ बेहतर करने के लिए चीजें की गई। जबकि इन्होंने भी, ये हमेशा इनकी पार्टी में ये चलता रहा कि सीएम तो देवेंद्र फडणवीस है, लेकिन चुनाव के समय भी इन्होंने अलग अलग पोस्टर लगाए कि जैसे ये जो महिला वाली इनकी योजना थी जिसमें महिलाओं को 3000 रुपए दिए जाने थे, ये एकनाथ शिंदे लेकर आए हैं। ये अपने आप को अलग ही इनके नेता, अपना सीएम बना रहे थे। इनके नेता मानकर चल रहे कि हमारे सीएम तो एकनाथ शिंदे है, देवेंद्र फडणवीस नहीं है। तो एकनाथ शिंदे के इस रवैये से अब बीजेपी ने तय कर लिया है, और ये बात देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी है कि कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। इसीलिए वो चले गए हैं दावोस, और कहा दावोस से आकर बात होगी, नहीं होगी वरना बात। अब बैठाए रखे होटल में, कितने दिन बैठाए रखते हैं? बीजेपी की मजबूरी होती, बीजेपी को अगर लगता तो वो दावोस नहीं जाते फडणवीस। जैसे कि डीके शिव कुमार को भी दावोस जाना था, एक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक सम्मेलन है, उसमें डीके शिव कुमार को जाना था कांग्रेस के, लेकिन वो नहीं गए। वो यहाँ आए क्योंकि उन्हें राहुल गांधी से मिलना था, अपना सीएम की चर्चा करनी है, वो सीएम बनना चाहते हैं। उन्होंने कैंसिल कर दिया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कैंसिल नहीं किया कि एकनाथ शिंदे अपना रोना रोता रहे, हम अपना काम करते रहेंगे, जब हमें टाइम मिलेगा तब हम आएंगे और तब चर्चा होगी, तब देखेंगे। अब इन्हें अपने कॉर्पोरेटर्स को 10 दिन बैठाना है तो बैठाएं। अब कितने दिन ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करते हैं?
कितने दिन आप रखेंगे होटल में बैठाकर? अभी तो बहुत समय है चुनाव होने में, मेयर का चुनाव होने में। तो ये नेगोशिएशन नहीं कर रहे हैं, ये ब्लैकमेल कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग स्वीकार्य नहीं है। और यहां तक बात होने लगी है कि अगर एकनाथ शिंदे ये सोचते हैं कि बीजेपी का काम उनके बिना नहीं चल सकता बीएमसी में, इन्हें यही लगता है कि बीजेपी की तो 89 सीटें हैं, अब बहुमत तो है नहीं, तो मेरी जरूरत पड़ेगी बहुमत के लिए, तो फिर बीजेपी को भी यह देखना चाहिए कि एकनाथ शिंदे उनके काम के कहां पर नहीं है, कहां बीजेपी अलग चल सकती है, और वो है विधानसभा। विधानसभा में बीजेपी के पास 132 सीटें हैं, बहुमत के लिए आपको 145 चाहिए, मात्र 12 ही तो कम है। 10 विधायक तो लेकर शरद पवार आ रहे हैं, क्योंकि एनसीपी, दोनों एनसीपी इस वक्त एक हो रही है, ये चुनाव भी एक साथ लड़ा। और जो अंदरूनी खबर है कि जिला परिषद के चुनाव में भी दोनों एनसीपी एक ही सिंबल से लड़ने वाली है, यानी कि घड़ी वाले सिंबल से। अजीत पवार के नेतृत्व में ये लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। और कांग्रेस का एक बयान आया है इस बीच में, कांग्रेस का कहना है कि शिवसेना यूबीटी हमारे साथ रहेगी, वो हमारे गठबंधन में है, लेकिन शरद पवार का नाम नहीं लिया है। और जो अभी चुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस ने शरद पवार से गठबंधन नहीं किया बीएमसी में। अगर कांग्रेस करती तो ये उद्धव ठाकरे की तरफ नहीं आते। तो कांग्रेस दूरी बनाने लगी है शरद पवार से, क्योंकि शरद पवार नजदीक जा रहे हैं एनडीए के, पीएम मोदी के, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो उसमें समर्थन देना, उपराष्ट्रपति चुनाव में भी इनकी पार्टी की तरफ से भी कुछ ये इस तरह की खबर थी कि कुछ क्रॉस वोटिंग हुई है। तो शरद पवार अपनी बेटी के लिए भी वहां पे कुछ मौका देख रहे हैं, सुप्रिया सुले के लिए उन्हें एक डेलीगेशन के साथ भी भेजा गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो दोनों भाई एक होते हुए नजर आ रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो शरद पवार समर्थन दे देंगे, नहीं तो यहाँ तो और भी तरीके हैं, यहाँ तो उद्धव ठाकरे के विधायक आ जाएंगे उठ के, नहीं तो खुद शिंदे के विधायक उठकर आ जाएंगे, और ये विधायक तो छोड़ दीजिए कॉर्पोरेटर सभी आ जाएंगे। तो बीजेपी ये भी देखेगी कि अगर ये इसी तरह से व्यवहार करते हैं तो फिर इन्हें डिप्टी सीएम भी क्यों रहना चाहिए। आप सरकार से बाहर रहिए, विधायक आप विपक्ष में बैठिए, आप गठबंधन में नहीं रहेंगे। ये तक जो बीजेपी में मीटिंग्स चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, उसमें ये बात भी की जा रही है कि एकनाथ शिंदे को एक बार झटका देना जरूरी है, कि एक बार उनको भी चॉइस कर लेने दे कि उन्हें डिप्टी सीएम का पद चाहिए कि फिर उन्हें बीएमसी में मेयर बनाना है। और जैसे ही अलग होंगे तो इनके कॉर्पोरेटर खुद कूद कर बीजेपी के पास आ जाएंगे। ये देखा गया है, चाहे दिल्ली में देख लीजिए, चाहे चंडीगढ़ में देख लीजिए। दिल्ली में क्या हुआ था, अरविंद केजरीवाल जीते थे नगर निगम का चुनाव, लेकिन उसके बाद इनके पार्षद एक कुछ सालों के अंदर, जो उनका रवैया भी रहा एक केजरीवाल का कि ना काम आगे बढ़ाने दिया, ना स्टैंडिंग कमेटी बनने दी, क्योंकि उनको इसमें वर्चस्व चाहिए था, तो उनके पार्षद परेशान हुए। बीजेपी मजबूत थी एमसीडी में, तो 2.5 साल में ऐसा हाल हो गया कि अरविंद केजरीवाल ने मेयर के चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, क्योंकि उनको ये स्थिति आ गई कि अब मेयर नहीं जीतेगा, क्योंकि उनके पार्षद खिसक कर कहां आ गए, बीजेपी में। चंडीगढ़ में ये हाल है, चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टी है नगर निगम में, लेकिन मेयर नहीं बनवा पा रही है अपना। तो क्या ये महाराष्ट्र में नहीं हो सकता है? तो एकनाथ शिंदे ने अपने लिए मुसीबत कर ली है, जो आनन फानन में उन्होंने कदम उठाया है। शिवसेना शिंदे के नेता जो रवैया अपना रहे हैं, उससे बीएमसी का मेयर तो छोड़ दीजिए, उनके हाथ से डिप्टी सीएम का पद भी खिसक सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।